नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम महाकवि कालिदास के बारे में जानेंगे। उनके बारे में जितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उस प्रश्नों के बारे में जानेंगे, उनकी कृतियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों हम पहले शुरू करते हैं कि कालिदास की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, वह है कि कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है। कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों आपका जो इनका प्रथम कृति है वो ऋतु संहार है, और इसमें दोस्तों 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। जो प्रथम कृति इनकी है वो ऋतु संहार है, और इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वह है कि इनकी अंतिम कृति कौन सी है। तो दोस्तों इनकी अंतिम कृति जो है वो आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इनकी अंतिम कृति मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों ये कालिदास जी उज्जैन के निवासी थे, और इसके बाद इनके समय में जो है वो मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग समय में इनका जो है जन्म मानते हैं। तो कीथ दो यहाँ पर हम विद्वानों का 2 मत लिए हैं। तो पहला मत है दोस्तों कीथ के अनुसार। कीथ के अनुसार जो है दोस्तों ईसा से पहली शताब्दी, कीथ जो मानते हैं कि ईसा से पहली शताब्दी में इनका जो है जन्म हुआ था। लेकिन वहीं एक दूसरे विद्वान हैं मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर के अनुसार ईसा से छठवीं शताब्दी में इनका जन्म जो है हुआ था। दोस्तों इसके बाद फिर हम अगर आगे चलते हैं तो दोस्तों और ये जो है कालिदास जी थे जो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, और कालिदास की कुल रचनाएं जो है आपको 7 मिलती हैं। कालिदास के द्वारा जो रचित रचनाएं की गई हैं वो आपको 7 मिलती हैं। और रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम तीनों को दोस्तों मिलाकर जो है एक जो मतलब रघुवंश महाकाव्य है जो, और कुमार संभव महाकाव्य है, मेघदूतम जो है, इन तीनों को जो मिलाकर आपको दोस्तों इसमें रखा गया है उसको कहते हैं लघुत्तरई। लघुत्तरई में इसको रखा गया है। तो दोस्तों इसको जो है आपको लघुत्तरई कहते हैं। इसमें आपका रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव और मेघदूतम को मिलाकर रखा गया है। दोस्तों कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लघुत्तरई में कौन कौन से महाकाव्य शामिल हैं। तो दोस्तों ये 3 जो है आपके रखे गए हैं, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव और मेघदूतम। इसके बाद दोस्तों फिर हम चलते हैं, अब देखते हैं महाकाव्य की संख्या जो है वो 2 है। महाकाव्य की संख्या जो 2 है, और नाटक की संख्या 3 है, और गीत काव्य या खंड काव्य की संख्या जो है वो 2 है। अब दोस्तों देखते हैं रघुवंशम में सर्ग की संख्या कितनी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये है आपका रघुवंशम में सर्ग की संख्या कितनी है। तो दोस्तों रघुवंशम में आपके जो है 19 सर्ग पाए जाते हैं। फिर दोस्तों कुमार संभव में पूछा जाता है कि कुमार संभव में सर्ग की संख्या कितनी है। तो कुमार संभव में सर्गों की संख्या जो है वो 17 होती है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों ऋतु संहार में खंड की संख्या कितनी है। तो ऋतु संहार में जो है आपके वो 6 खंड हैं। फिर मेघदूतम में देखते हैं मेघदूतम में खंड की संख्या कितनी होती है। तो मेघदूतम में दोस्तों खंड की संख्या जो आपकी होती है वो आपकी 2 होती है। फिर देखते हैं मालविकाग्नि मित्रम में सर्गों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों मालविकाग्नि मित्रम में सर्गों की संख्या 5 है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछता है कि मालविकाग्नि मित्रम जो नाटक की रचना की गई है इसमें जो है आपका नायक और नायिका कौन है। तो दोस्तों मालविकाग्नि मित्रम में जो है वह मालविका नाम की एक नायिका होती है, और अग्निमित्रम नाम का जो है नायक होता है। फिर दोस्तों हम अगले भाग में चलते हैं। दोस्तों
जो दूसरा है इसमें है विक्रमोर्वशीयम में सर्गों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों विक्रमोर्वशीयम सर्ग में जो आपकी संख्या है वो 5 है, और इसमें जो है नायक और नायिका जो हैं इनके वो हैं उर्वशी और पुरूरवा। उर्वशी जो हैं वो नायिका हैं और पुरूरवा जो हैं वो नायक हैं। फिर हम अगर चलते हैं देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्गों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्गों की संख्या 7 है, और इनकी यही सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कालिदास की जो है सबसे प्रसिद्ध रचना जो मानी जाती है वो अभिज्ञान शाकुंतलम को मानी जाती है दोस्तों। और अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नायक हैं वो हैं राजा दुष्यंत, और जो नायिका हैं वो शकुंतला हैं। फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ऋतुसंहार और मेघदूतम में। ऋतुसंहार में दोस्तों आपके 6 खंड हैं, हमने आपको बताया है। मेघदूतम में आपके 2 खंड हैं। और दोस्तों हम आपको रघुवंशम और कुमारसंभव और मेघदूतम में जो लघुत्रयी में शामिल किया गया है, इसको हम आरकेएम ट्रिक के द्वारा आरकेएम ट्रिक के द्वारा हम इसको याद कर सकते हैं। जो ये है रघुवंशम कुमारसंभव और मेघदूतम, इसको आरकेएम ट्रिक के द्वारा जो है हम याद कर सकते हैं। रघुवंशम कुमारसंभव और मेघदूतम ये 3 रचना जो है इनके लघुत्रयी में शामिल की गई हैं। फिर दोस्तों इनका जो नाटक है वो नाटक पूछा जाता है कि इनके कितने नाटक हैं। तो नाटक जो है इनके दोस्तों 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कुछ प्रश्न किस प्रकार से पूछता है दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब जैसे आपको दे दिया प्रश्न कि मालविकाग्निमित्रम, जैसे आपको प्रश्न दे दिया कि इनमें से कालिदास का नाटक नहीं है, वो आपको दे दिया मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसमें कोई एक दूसरी रचना दे दिया। तो दोस्तों आपको उसमें देखना होगा कि कालिदास का कौन सा नाटक है और इसमें उनका नाटक कौन सा नहीं है। इसको देखने के बाद तब आपको पता चलेगा। फिर दोस्तों हमने आपको बताया कि कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, 3 नाटक हैं, गीत काव्य या खंड काव्य जो हैं 2 हैं। और रघुवंशम में दोस्तों सर्गों की संख्या 19 होती है, कुमारसंभव में 17 होती है। और फिर हमने आपको बताया है कि मालविकाग्निमित्रम में नायक और नायिका का नाम, मालविकाग्निमित्रम में नायक का जो नाम है वो मालविका नाम की नायिका है और अग्निमित्र नाम का नायक है। फिर विक्रमोर्वशीयम में हमने आपको बताया कि पुरूरवा नायक हैं और उर्वशी जो है नायिका हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने आपको बताया है कि शकुंतला जो है नायिका हैं और राजा दुष्यंत नायक हैं। फिर दोस्तों अब देखते हैं जो आपका ये आता है कि मेघदूतम में दोस्तों 2 भाग होते हैं। मेघदूतम जो आपका रचना है इसमें 2 भाग है। तो एक भाग को दोस्तों जो है आपका पूर्व मेघ कहते हैं। एक भाग जो होता है उसको आपका पूर्व मेघ कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसको उत्तर मेघ कहते हैं। जो दूसरा होता है दोस्तों उसको उत्तर मेघ कहते हैं। और दोस्तों रघुवंश महाकाव्य जो होता है उसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। आपका जो रघुवंश महाकाव्य होता है उसमें जो है 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। और दोस्तों जो आपके पहले राजा हैं उनको मनु माना गया है। राजा मनु को वो रघुवंश महाकाव्य का प्रथम राजा माना गया है, और इसमें 31 राजाओं का वर्णन होता है। और जो आखिरी राजा माने जाते हैं वो आपके माने जाते हैं अग्निवर्ष को अंतिम राजा माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।